दिल्ली में बिजली और पानी को सस्ता और मुफ्त करने की राजनीति की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह पहली बार है कि जब बिजली पर 6% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे साथ हैं आज बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं कि इस 6% की बढ़ोतरी को ये कितना जायज़ समझते हैं। राजेश जी, कितना जायज़ है जो जिस दावों के साथ दिल्ली सरकार आई थी उस पर ये 6% की बढ़ोतरी? ये बढ़ोतरी नहीं है, बेसिक ये परचेज जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक जैसे दिल्ली में जैसे 5200 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड थी, उतने सरकार ने परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं एनडीपीएल ने। उसके बाद इतनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है, हीटिंग ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। पिछले 50-60 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी साल पड़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, एसी ज़्यादा चले, तो सरकार को एनडीपीएल को बिजली खरीदनी पड़ी। जो जैसे आपकी गोल्ड एक्सचेंज होती है, ऐसे बिजली एक्सचेंज होती है। बिजली में जो बिजली जो वहाँ प्रोड्यूसर होते हैं और ख़रीदने वाले होते हैं, खरीदी तो वो हाई रेट पे होती है। इवन कि 18 रुपये 20 रुपये रेट भी हो गया था, 20 रुपये यूनिट। तो भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई, उसको 12 रुपये पे उसको एक कैप लगा दिया 12 रुपये का। सरकार जो एनडीपीएल 12 रुपये बिजली लेके आपको 3 रुपये दे रहा है, 6 रुपये दे रहा है, 7 रुपये दे रहा है। जो परचेजिंग कॉस्ट ज़्यादा होने पे उसको परचेजिंग को 1.5 महीने के लिए उसमें से 2% से लेके हमारे दिल्ली में 4 कंपनीज़ हैं सप्लाई, जो पावर सप्लाई करती हैं। उनमें 4 में से 2 से लेके 6%, किसी में 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे एग्रीमेंट्स हुआ है। एनडीपीएल में तो शायद मैं 2% ही हुआ है। को नॉमिनल सा रेट है, वो 1.5 महीने का है। पब्लिक को इस पर घबराना नहीं चाहिए, देन वो पुराने रेट आ जाएंगे। ऐसे जो ज़्यादा हमारी डिमांड थी उसके कारण हाई रेट पे परचेज किया, उसके कारण ये कुछ 30 लाख लोगों को फ्री बिजली देने का दावा है, लेकिन इस तरीके से जो फिक्स चार्ज के नाम पर जो दूसरे लोगों से वसूला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हाथ घुमा करके कान पकड़ने वाली बात नहीं है? दोस्तों, दिल्ली में करीब 50 लाख घर हैं। 50 लाख घरों में से मैं समझता हूँ कि 85% घरों में जो बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री है, 400 तक आधा है, जाती है। आप कह रहे हो कि वो फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए एनडीपीएल ने, बट उसका तो सरकार को लॉस है, क्योंकि 85% लोगों के जो चार्जेस हैं वो सरकार पे कर रही है। तो सरकार अपना घाटा तो नहीं कर सकती। बट क्या होता है कि जब आपका सिस्टम जो हमारा है, जो लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर है और चीज़ें आप बनाते हो, उस पर कॉस्ट आती है। कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम फिक्स चार्जेस लेते हैं। उसके बाद एक रनिंग कॉस्ट होती है जिसको हम परचेजिंग बोलते हैं, उसके ऊपर है। फिर एक पेंशन फंड होता है, जो पहले एक डेसू होता था दिल्ली में, उसके पेंशनों को पेंशन देने के लिए डेसू लगता है, वो चार्जेस होते हैं। वो जो एनडीपीएल लेता है वो आगे वो पे करता है। मतलब कि जो एनडीपीएल को जो अपने मुलाजमों को तनख्वाह देनी है, वो चीज़ें देनी है, उसके लिए फ़िक्स चार्जेस लगते हैं। भाजपा के लोगों पर इशारा करते हुए ये कहा कि आप जो है वीर सावरकर के औलाद हो और हम भगत सिंह के औलाद हैं। कितना जायज़ है कि किसी एक स्वतंत्रता सेनानी को एक विचारधारा के साथ जोड़ देना और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को दूसरे विचारधारा के साथ जोड़ देना? मेरे बड़े भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। वीर सावरकर जी को जब अंडमान निकोबार जेल में भेजा गया, उन्होंने करीब 10 से 12 बार वहाँ अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, तो जेल में छूटने के लिए आखिर उनको वो आज़ादी, उन्होंने एक लिख के दिया कि मैं आज के बाद आंदोलन नहीं करूँगा, मुझे जेल में छोड़ दो, उनको छोड़ा। और एक वो भगत सिंह था, एक 22-23 साल का लड़का, उसको बोला गया कि आप ले लें, माफ़ी ले लें, कुछ ले लें। उसकी माँ ने बोला माफ़ी ले लो, तो उसने नहीं ली, फांसी के फंदे पे झूम गया। उसने बोला था एक भगत सिंह मरेगा तो मेरे खून से 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। तो यही एक देशभक्त और एक अंग्रेज़ों के दलाल में फ़र्क होता है। तो अब क्या मानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने की तैयारी है, उसको लेकर के अभी से जो है मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी जो है डरी हुई है, ये कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ता है? देखो, जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसके पास ईडी है, सीबीआई है, एक एनआईए है। उसके द्वारा वो जो विपक्षी दल हैं जो उसकी फेवर में नहीं है, जो एनडीए का पार्ट नहीं है, यूपीए का पार्ट है या सेपरेट है, उनको दबाने की कोशिश करती है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बीजू पटनायक हो, चाहे बड़े नेता जो हमारे देश में हैं,
चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उनको दबाने की कोशिश करती है, उसके तरफ ऐसे करती है। ऐसे बहुत से स्कैंडल हुए जो बीजेपी नेताओं ने किए। अभी अडानी के एयरपोर्ट पे, उसके पोर्ट पे चर्च पकड़ी गई, जो नशीले पदार्थ पकड़े गए, तब तो कोई सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई ईडी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। ये थे राजेश गुप्ता, जिनका कहना था कि बिजली के दामों की बढ़ोतरी को लेकर के कोई उलटफेर नहीं है। वहीं जो अरविंद केजरीवाल ने कल दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में जो बात की थी, उसका समर्थन करते हैं।